हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ईडीएम के सीरीज में। तो मैं हूं आपका मेंटर दीप इस सीरीज के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने 38 क्लासेस ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाना और सारे वीडियोज़ को चेक करना, क्योंकि हम अपने क्लास में ईडियम्स करवाते हैं यूजिंग पिक्चर टेक्निक्स एंड नेमोनिक्स। बहुत सारे ऐसे ईडियम्स होते हैं जिनको याद करने के लिए मैं उसको कैसे तोड़ना है, क्या उसके नेमोनिक्स है, वो सारी बातें बताता हूँ हर क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी। तो क्या आप लोग रेडी हो आज के क्लास को करने के लिए और गेस करने के लिए कि पहला ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको गेस करना है आज का पहला ईडियम या फ्रेज। ठीक है, इस जीआई इमेज से आपको क्या दिख रहा है इसमें? ये कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा आज का पहला ईडियम या फ्रेज होने वाला है। तो कौन सा है, फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? ऑन दी कार्ड्स। किस चीज़ पे लिखा हुआ है? कार्ड पे लिखा हुआ है। तो आपने अगर प्लेइंग कार्ड देखा होगा, आपने खेला होगा, तो आपको पता होगा कि संभावना किस चीज़ के आने की है, क्योंकि अगर कार्ड बांटा जाएगा तो वो वापस से कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि सामने वाले के पास कौन सी कार्ड है। मतलब क्या है? चीज़ें संभावित है। तो उसी से रिलेटेड होता है। क्या है? लाइकली टू हैपन। मतलब क्या है कि संभावित है, इसकी संभावना है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। दे से दैट अनदर रिसेशन इज ऑन द कार्ड्स। उन लोगों ने कहा कि संभावना है कि अगला रिसेशन भी आने वाला है। मतलब क्या है? कार्ड पे लिखा हुआ है तो कार्ड कभी ना कभी आएगा ही आपके पास। तो हिंट क्या है आपके लिए? कार्ड। तो कार्ड पे जो चीज़ होती है वो लाइकली टू हैपन होता है, संभावित होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से और इस इमेज को देख के। फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने कर लिया होगा गेस। तो नेक्स्ट क्या है? ऑन दी कफ। आपने देखो हैंड कफ लग जाता है तो क्या होता है, आपको फिर पैसा देना पड़ता है। ठीक है, उधारी कहीं से लेके चुका के फिर आपको अपने कफ निकलवाने पड़ते हैं। तो आप किस चीज़ पे रहते हो? क्रेडिट पे रहते हो। याद रखो, यहाँ से कफ से याद रख लो आप। एक बार हिंट ले लेना, हैंड कफ। ठीक है, हिंट लेने के लिए, इसका मतलब नहीं है अगर आपको हथकड़ी लग जाए तो आप दोस्तों से पैसा लेके, उधारी लेके, क्रेडिट लेके ही पुलिस वालों को दोगे और बोलोगे कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जमानत करवा दीजिए। तो वही ऑन द कफ, मतलब ऑन क्रेडिट, उधार पर। कैसे? तो उधार पे। अगर आप बहुत ज़्यादा उधार लोगे तो किसी न किसी दिन हथकड़ी लग जाएगी, कफ लग जाएगी। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ही ट्राइड टू हायर अ डिटेक्टिव ऑन द कफ। उसने कोशिश की कि वो एक डिटेक्टिव, जासूस को हायर करेगा। इस चीज़ पे? तो उधारी पे। ठीक है, उसको बोला बाद में पैसे दे दूंगा, उधारी पे हायर कर लिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से। इसी जीआईएफ इमेज के सेंटेंस को पढ़ोगे, पिक्चर को देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज क्या होने वाला है। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? ऑन दी डबल। और आप किसी भी चीज़ को डबल कर रहे हो, दो गुना कर रहे हो, मतलब वो चीज़ बड़ी तेज़ी से करना चाहते हो। ठीक है, रैपिड वे में, तभी तो उस चीज़ को डबल कर रहे हो। तो कुछ इसी से रिलेटेड इसका मीनिंग भी होता है, एट अ फास्ट पेस। मतलब क्या है? तेज़ी से। अगर आप किसी चीज़ को डबल करते हो मतलब क्या है? वो काम आप तेज़ी से करना चाहते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। हिज वाइफ टोल्ड हिम टू गेट देयर ऑन द डबल। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि वहां पे तुम कैसे जाओ? तो तेजी से जाओ, मतलब डबल स्पीड में। अभी जो स्पीड है उसका डबल कर दो, मतलब तेजी से जाओ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से और इस इमेज से, और आपको ईडियम और फ्रेज इसी में देखने को मिल जाएंगे। फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? ऑन दी फेस ऑफ इट। किसी के चेहरे पे है। ठीक है, अगर कोई भी चीज चेहरे पे है मतलब क्या है? वो ऑब्वियस सी बात। ठीक है, सामने दिख रहा है, चेहरे पे मतलब सामने दिख रहा है। व्हाट हैपेंस अपियर्स ऑन द सरफेस।
जो क्या होता है सामने होता है, पहली नज़र में जो दिखता है वो क्या दिखता है आपका फेस। मतलब जो चीज़ सतह पे होती है वही तो पहली बार में दिखेगा। जैसे सतह पे पानी होता है रोड पे, तो आपको पहली बार में क्या दिखेगा, पानी ही दिखेगा। तो वही है ऑन द फेस ऑफ। ठीक है, तो चेहरे पे मान लो ओल्ड पीपल है तो उसके चेहरे पे पहले क्या दिखेगी, वाइट वाइट सफ़ेद दाढ़ी दिखेगी अगर रखा होगा तो वही है पहली नज़र में। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट ही इज़ लुकिंग वेरी ओल्ड पर्सन। ठीक है, पहली नज़र में वो कैसा दिखा, तो बहुत ही बूढ़ा पर्सन दिखा, क्योंकि उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई होगी, होगा यंग पर झुर्रियाँ होगी चेहरे पे, तो पहली नज़र में ओल्ड पर्सन दिखा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ में से, फटाक से कर लो, बहुत ही ईजी है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, ऑन दी हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजन मतलब क्या होता है, क्षितिज। कोई भी चीज़ अगर क्षितिज पे हॉरिजन पे, मतलब क्या है, वो भी क्या है, लाइकली टू हैपन है। जैसे कार्ड्स के लिए कहा था ना कि संभावना है, तो वही है ऑन दी हॉरिजन। हॉरिजन पे है तो कभी ना कभी वो सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत दूर है तो नज़दीक आएगा ही आएगा। एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून। जैसे कि सनराइज हो रहा है तो हॉरिजन पे होता है, तो सन ऊपर की तरफ आएगा ही, धूप आएगा ही आएगा। तो क्या है, उस चीज़ का जल्द ही होने की क्या है, संभावना है। ठीक है, जैसे आपको क्षितिज पे हॉरिजन पे दिखता है कि अरे रेड रेड लाइट आ रहा है, मतलब कि सन अब अपीयर होने वाला है, तो जल्द ही होने की संभावना होती है। तो वही है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द ओनली क्लाउड ऑन द हॉरिजन इज द फिजिक्स एग्जाम इन जून। आई एम श्योर आई विल डू फाइन इन ऑल अदर्स। ठीक है, क्लाउड ऑन द हॉरिजन मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। ठीक है, ऑन हॉरिजन मतलब कि जल्द ही आने वाला है। तो क्या है, एज फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वही जो आने वाला है जून में, वही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि उस एग्ज़ाम में मेरा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है, फटाक से कर लो, ये भी ईजी है। ठीक है, तो फटाक से गेस कर लो। आपने काफ़ी बार यूज भी किया होगा उसको डे टू डे लाइफ में। तो क्या है, ऑन दी लेवल। इस चीज़ पे तो लेवल पे है। मान लो कि आपने एक लेवल सेट किया, हर कोई उसी लेवल पे है, मतलब आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, सबको एक लेवल पे रखा है, मतलब क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो ऑन द लेवल मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही assured his friend that his intentions were on the level and that he genuinely wanted to help। उसने सांत्वना दी, ठीक है, आश्वासन दी अपने दोस्तों की, उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, ऑनेस्ट वे में, सबके लिए वो एक जैसा देखता है और जेन्युइनली सबकी मदद करना चाहता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआई फीमेल से और इसमें लिखे टेक्स्ट से कि हमारा क्या ईडियम होने वाला है या फ्रेज होने। फटाक से कर लो, ये बहुत इजी है और एसएससी ने इसको 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ रखा है और आपको भी ये अब पता होगा। तो क्या है देख लेते हैं। ऑन द सेम पेज, किस पेज को, एक ही पन्ने पे हो, मतलब क्या है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, क्योंकि एक पन्ने पे एक ही चीज़ लिखा होगा, आप सभी दोनों को पता होगा, मतलब आप लोग एक दूसरे से क्या है, वाकिफ़ हैं, चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, समझकर सहमत होना, ऐसा सहमत नहीं होना, समझकर सहमत होना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई डोंट थिंक वी आर ऑन द सेम पेज येट। मुझे नहीं लगता कि हम लोग क्या है, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और एक दूसरे से सहमत हैं, क्योंकि हम लोग एग्रीमेंट में नहीं है, क्योंकि हम लोग सेम पेज पे नहीं है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस कर लेना। ठीक है, ये भी एसएससी ने काफ़ी बार पूछ रखा है, ये भी 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, एट या ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, अगर मोमेंट लगा होगा कहीं भी किसी भी इडियम या फ्रेज में, तो समझना कि वो एट इंस्टेंट बात कर रहा है, बिना तैयारी के।
इसका मतलब भी कुछ ये ऐसा ही होता है। टू एक्ट एट वंस, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है? इम्पल्सिवली कर रहा है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जब आप करते हो। ठीक है, अचानक से आपको कहा जाए कि यार एक्टिंग कर दो और आप बिना सोचे समझे कुछ भी एक्ट कर देते हो, तो ये होता है एट या ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, अचानक से। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। She decided to go on a solo trip on the spur of the moment, booking a flight right away. उसने अचानक से एक सोलो ट्रिप डिसाइड कर लिया और टिकट भी बुक कर लिया। ठीक है, अचानक से। टू एक्ट एट वंस, किसी को बताया भी नहीं, कि सोचा समझा कुछ नहीं, और अचानक से टिकट बुक कर लिया कि अब मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस करना। ये भी आप लोगों ने काफ़ी बार यूज कर रखा होगा और एसएससी ने भी काफ़ी बार पूछा। ठीक है, आपने बहुत बार बोला होगा टीचर को भी कि क्या है ये, तो मेरे टिप ऑफ द टंग पे है। ठीक है, ऑन द टिप ऑफ माई टंग मतलब जुबान पे है। रेडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, जबान की नोक पे है, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है, जब भी पूछोगे मैं बता दूंगा। तो कहाँ है? तो टिप ऑफ द टंग। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई मेट हर लास्ट मंथ and her name is on the tip of my tongue. It will come to me soon. मैं उससे पिछले महीने ही मिला था, उसका नाम मेरी जुबान पे है, जल्द ही मेरी जुबान पे, मेरे दिमाग में आ रहा होगा उसका नाम। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले 2-3 क्लासेस में काफ़ी बार करवाया है, उसी से रिलेटेड। तो क्या है? ऑन दी वर्ज ऑफ, बताया था ऑन द ब्रिंक ऑफ, वही है ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पे। ठीक है, बताया था कि एक डैम है, मान लो कि ये ग्लास है और आपने इसमें पानी फिल कर दिया, और कहाँ तक करिए? यहाँ तक, इतने कगार पे कि एक बूंद भी अगर ज़्यादा आएगा तो वो नीचे छलक जाएगा। तो ये होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पे या ऑन द वर्ज ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। देयर इकोनॉमी इज ऑन द एज ऑफ कोलैप्स, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो क्या करने वाली है? कोलैप्स के कगार पे है, मतलब क्या है? ध्वस्त होने के कगार पे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इसके लिए इडियम या फ्रेज। ठीक है, मीनिंग क्या होता है उसका? इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। कैसे सिचुएशन में? तो रिस्की सिचुएशन में। ये देखो हिंट आपको मिलेगा इस पिक्चर से। तो फटाक से आप लोग कमेंट में बता देना क्या होगा इसका सही इडियम या फ्रेज। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इडियम एंड फ्रेज सीखना है अमेजिंग वे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।